यूथ स्ट्रॉन्ग द बेबी बॉडी। तो हम क्या लिखना है, यहाँ लिख देंगे अवॉइड। अवॉइड क्या करना है हमको, देखिए अगर आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती तो यहाँ में लिखिए सब कुछ, अवॉइड एनीथिंग, तो AVOID, अवॉइड एनीथिंग स्मोकिंग मटेरियल। कौन सा मटेरियल हमको ये लिखा है, देखिए इधर आइए आप जरा, ये लिखा है स्मोकिंग, तो आप यहाँ लिख देंगे क्या, स्मोकिंग। ठीक है, ये थर्ड पैराग्राफ हो गया। फिर हमको एक नोट्स बनाना है, तो 4 में क्या कर सकते हैं हम, कहीं का भी आप एक उठ के, जैसे हमने लिखा यहाँ से हम कुछ लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख दीजिए BTRUTHF, ट्रूथफुल इन ऑल थिंग्स। बस ये 4 हमारे क्या हो गए, नोट्स। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं आपके वही नोट सेम हो, डजेंट मैटर। आप अपने मन से ढूंढ के लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई इसमें ज्यादा वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका फॉर्मेट का, आपने किस फॉर्मेट में सीक्वेंस जमाया है। फिर इसके बाद आता है समरी, SUMMERY। आपको इसमें पूरी ये बस स्पेलिंग याद करनी पड़े। देखिए मैं जो भी कर रहा हूँ सब इसी से ढूंढ के लिख रहा हूँ, है ना, तो मैं कोई याद करने वाली चीज नहीं बताई। सेक्शन बी का है नोट्स मेकिंग समरी। तो अब समरी में क्या लिखते हैं, जो ऊपर का पहला पैराग्राफ होता है वो पूरा, और एक बीच का पैराग्राफ, और एक ये लास्ट का। तो ऊपर का पैराग्राफ हम लिख दें, इधर आइए, ऊपर का पैराग्राफ देखिए, यहां से आपको दिख जाएगा सक्सेस, तो हमने लिखा सक्सेस इन यूर लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ। ओके, ये हमने एक पैराग्राफ लिखा। अब एक बीच का आप कोई भी पैराग्राफ ले लीजिए, ठीक है। ठीक, अभी देखिए यहाँ हमने एक कौन सा यहाँ से लिख लें, चलो हमारे एक बच्चे ने बोला है कि सर आप यहाँ से लिख दीजिएगा रिका, तो इट हम यहाँ से, कोई जरूरी नहीं मैंने यहाँ से लिया तो आप यहीं से ले लीजिए, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अवॉइड, ये पैराग्राफ एंडिंग है वर्ड के बाद, तो आप यहाँ से भी पैराग्राफ ले सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इट इज द डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ। ओके, एंड एफिशिएंसी। चलो इधर दिखाइए, तो ये हमने पैराग्राफ कहां से लिखा है, इट इज द डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, इतना लिखा। अवॉइड ऑल, तो अवॉइड ऑल भी लिख दीजिए, क्योंकि हमको अबव ऑल, ठीक है, स्मोकिंग मटेरियल पूरा रिमूव करना है। चलो अब इतना हो गया। फिर इसके बाद हमने लास्ट पैराग्राफ लिखा, भाई थोड़ा सा ऐसे थोड़े थोड़े पैराग्राफ लिखना है। ठीक, अब मान लो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक, या फिर कहाँ से लिखूँ जो आपको इजी रहेगा, ये पैराग्राफ एंडिंग है ना, तो यहाँ से लिख दे रहा हूँ। ये बीच बीच से लिखना है आपको, है ना, और जो बच्चे को बनता है लिखते तो और अच्छी बात है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। हेल्पफुल टू ऑल who are weak and suffering। ओके, फिर यहाँ से थोड़ा सा हमने एक यहाँ से कॉमा आया तो हमने यहाँ छोड़ दिया, फिर आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। अब जो लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें पूरा आपका मटेरियल आ जाएगा, तो मैं यहाँ से इसको इतना लिखना पड़ेगा। चलो फिर हमने लिखा क्या, fill such horse with interesting, फिर क्या है, hobbies, good books and with companionship, और यहाँ आप ETC लिख सकते हैं। चलिए इधर देखिए, अब जैसे मैंने इसको यहाँ से फिल से कंशनशिप लिखा, अब एंड है मतलब इसके बाद आगे कुछ और हो, तो मैंने इसको यहीं ड्रॉप कर दिया। फिर इसके बाद अब मैं यहाँ से लिखूंगा, ठीक है, या फिर यहाँ से लिख एक्सरसाइज ओवर योर एन इन्फ्लुएंस ऑफ गुड टू अ लार्ज एक्सटेंट, तो मैं क्या से लिख दूँ, यहाँ से लिख दूँ टू, तो हमने लिखा, देखिए जगह भी कम है नीचे, तो इतना टू अ लार्ज एक्सटेंट your will be known by
मैं भी जगह नहीं है तो आप लोग नेक्स्ट लाइन का यूज कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाय द कंपनी यू कीप। ओके गाइस, देखिए मैंने कुछ भी नहीं याद करने के लिए बोला है, जस्ट आपको फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है आप ऐसे लिख के आएंगे पेपर में, तो ये 5 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, तो आपको ये टाइटल डजंट मैटर, टाइटल अलग अलग हो सकते सभी बच्चे के, कोई मतलब नहीं कि उसने किसी और ने ऐसा लिखा सेम सेम, नहीं मेरे जैसा भी नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ टाइटल सेम होने से कोई मतलब नहीं है। आपको ये बनना सक्सेस इन योर लाइफ और गुड हेल्थ और बॉडी फिट, इसका एक ही मीनिंग होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। और ये इस प्रकार से नोट्स बनाने हैं और ये इस प्रकार से समरी बनानी है। समरी कैसे बनानी है आपको एक बार और रिमेंबर कर दूं कि पहला पैराग्राफ जो रहेगा वो आएगा और जो मिडिल के कुछ पैराग्राफ हैं आपको वो लिखने हैं और एक लास्ट का कुछ पैराग्राफ लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके ऐसे ये 4 नंबर तैयार हो जाते हैं ना। और कोई भी समस्या होती तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। और इसके लिए एक बात और सुनिए, ये जो है ये 9th 10th, ये देखिए इधर 9th 10th 11th 12th ये सभी क्लास में पूछा जाता है ना। तो ये डजंट मैटर करता कि मैंने 10th की परीक्षा दिन से बताया है, आपको समझदार है, ये सभी में पूछा जाएगा। ओके थैंक्स। हाँ, और मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि मेरे द्वारा कुछ स्पेशल पेपर बनाया जा रहा है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं एमपी बोर्ड से बैठ के ही कुछ लिंक है, बट ये थोड़ा सा अनुभव है, तो आपको मेरी पेपर की लिंक आपको वेबसाइट में मिल जाएगी, तो आप वहां से ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लीजिएगा, है ना।